हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है गौरव राजपूत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं जिससे कि आपकी वेबसाइट पे या आपके ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए और लोग उसे पसंद भी करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट लिखना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे ही नहीं। वो अगर आ भी गए तो वो विद इन सेकेंड से उसे छोड़ के चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं उसकी जगह कई सारे अल्टरनेटिव भी होते हैं उस इंसान के पास जो यूज़र है आपकी वेबसाइट पे आया है। जैसे कि वो वीडियोस यूज़ कर सकता है या फिर पिंटरेस्ट पे जाकर कोई इन्फोग्राफिक्स देख सकता है। तो वो आपकी ब्लॉग पोस्ट पे आया है तो आपको उसे इतना इंगेजिंग बनाना है, इतना कैची बनाना है तो वो यूज़र उसे पूरा पढ़े, उसे समझे कि उसमें क्या लिखा है या उसे समझ में भी आए क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि आप ब्लॉग लिख किसके लिए, आप मतलब किस एज ग्रुप के लिए लिख रहे हैं। मतलब 20 से 30 वालों के लिए लिख रहे हैं या फिर 30 to 50 के लिए लिख रहे हैं, वो 50 के लिए लिख रहे हैं, या उनकी लोकेशन के मतलब इंडिया बेस ऑडियंस है या फिर यूएस बेस है या किसी और कंट्री में जो ऑडियंस है उसके लिए आप लिख रहे हैं, या वो फीमेल है या मेल है, उनके वो जॉब करने वाले हैं, बिजनेस करना। तो आप इस तरीके से ना आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बेसिस पे। जब आपको ये पता होगा ना तो आप उसी तरीके से उन्हें बता पाएंगे। क्योंकि अब मानिए ना, आप एक 20 साल के इंसान को जो चीज़ें बताओगे उसे बताने का तरीका अलग होगा, और वहीं दूसरी तरफ एक 50 साल का इंसान है, आप उसे बताओगे तो उसे कुछ अलग तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। तो आपको टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के ही अपने जो ब्लॉग पोस्ट है वो लिखना है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वो आती है हेडलाइंस। हेडलाइन सबसे ज़रूरी होती है एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर, क्योंकि वो हेडलाइन ही है जो यूज़र्स आपके ब्लॉग तक आएगा। क्योंकि यूज़र जब गूगल पे सर्च करता है तो वहाँ पर कई सारे लिंक्स ओपन हो जाते हैं। उन लिंक्स पे सिर्फ यूज़र को आपका जो टाइटल है वो ही सबसे ज़्यादा दिखता है, और वो टाइटल के बेस पे ही आपके ब्लॉग को जज करता है। अगर वो टाइटल अच्छे से लिखा है तो यूज़र आपके ब्लॉग पे आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा, वो किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा। तो मैटर नहीं करता आपने कितना अच्छा कंटेंट लिखा है, और अच्छे कंटेंट के बाद आपने टाइटल नहीं लिखा तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, यूज़र आपकी वेबसाइट तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अगर आप टाइटल अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप उसके अंदर ये कुछ टिप्स है इन्हें फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप गाइड वर्ड को यूज़ कर सकते हो। गाइड से क्या होता है कि इंसान को लगता है कि यार इसके अंदर ना बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रखी है और प्रॉपर उसने बता रखा होगा, एक्सप्लेन कर रखा होगा जो ऑथर होगा उस ब्लॉग का। अगली चीज़ है 25 है, जो नंबर्स होते हैं आप इस तरीके से नंबर का यूज़ कर सकते हैं। ये ना अटेंशन ग्रैब करती है लोगों की कि 25 टूल्स या 25 वेबसाइट या 25 AI टूल। तो इससे क्या होता है, इंसान को लगता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे अंदर से मिल जाएगी। अगली चीज़ होती है दोस्तों कि आप उसके मन में ना क्यूरियोसिटी पैदा कर दीजिए कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आपको पता ही ना हो। तो उसके लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि नो वन विल एवर टेल यू। तो यहाँ पर ये जो लाइन होती है ना, इससे यूज़र को लगता है यार पता नहीं वो क्या चीज़ मिस कर रहा है, उसे क्या नहीं पता, या हो सकता है इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उसकी जो नॉलेज है वो अलग ही लेवल पे चली जाए। तो आप इस तरीके से भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक हाउ टू का भी आप यूज़ कर सकते हो। हाउ टू बेसिकली स्टेप्स के लिए, जो ट्यूटोरियल्स होता है उनके लिए यूज़ होता है। अगर आप किसी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप हाउ टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस पर भी ऑडियंस बहुत अच्छे से मतलब इंटरेक्ट करती है और उस पर विजिट करती है। इसके बाद दोस्तों जो आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो सबसे ऊपर जो पार्ट होता है ना टाइटल के बाद, वो इंट्रोडक्शन होता है। आपका टाइटल भी अच्छा है बट आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है तो यूज़र उसे पूरे ब्लॉग को पढ़ेगा ही नहीं। वो इंट्रोडक्शन देखते के साथ ही उसे वेबसाइट को लीव कर दे तो कुछ फ़ायदा नहीं हो आपका कंटेंट लिखने का, क्योंकि उसने इंट्रोडक्शन देगा, इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है, उसे समझ में नहीं आया, या उसे लगा कि ये जो ब्लॉग है वो उसके लिए नहीं है, वो जो इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाह रहा है तो छोड़ के चला जाएगा। तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर चाहो तो आप एक स्टोरी टेलिंग की तरह स्टार्ट कर सकते हो, या कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जो यूज़र को लगे यार हाँ ये मतलब कुछ अलग चीज़ है, तो प्रॉपर रिसर्च के बाद ही सामने आई होगी, तो फिर वो पूरे ब्लॉग को पढ़ेगा यूज़र। दोस्तों फिर टाइटल और इंट्रोडक्शन के बाद जो चीज़ आती है वो आती है स्ट्रक्चर। तो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी मैटर करता है कि आप उसके अंदर कंटेंट किस तरीके से डिलीवर करते हो। तो ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो इसे बोलते हैं रिवर्स पिरामिड स्टाइल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो वो टॉप पे दी जाती है, उसके कम वाली उसके मतलब मिडिल में आप उसके बाद दे सकते हैं। जिसके इतना रिलेवेंट नहीं है, ओके इन्फॉर्मेशन है, वो सबसे लास्ट में दी जाती है। ऐसा इसलिए करा जाता है जब यूज़र आता है ना इंट्रोडक्शन के बाद तो उसे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऊपर ही मिलनी चाहिए, जब भी वो उसे आगे तक पढ़ेगा। उसके बाद फिर वो पढ़ता हुआ ही चला जाएगा अगर उसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप इसे उल्टा कर देते हो, मतलब सबसे कम रिलेवेंट वाली इन्फॉर्मेशन ऊपर रख देते हो, तो यूज़र इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ही जब वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा
सबसे कम रिलेवेंट वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी तो वो छोड़ के चला जाए। उसे क्या है, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो सबको पता होती है, या ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है कंटेंट की। तो इसलिए आपको रिवर्स पिरामिड स्टाइल को ही फॉलो करना है जब भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखें। दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वो आती है क्वालिटी कंटेंट। आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो अच्छे से रिसर्च करके प्रॉपर सही से स्ट्रक्चर करके लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उल्टा सीधा बिना रिसर्च करे गलत इन्फॉर्मेशन के साथ ब्लॉग पोस्ट लिख दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपके ब्लॉग को पसंद नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है कंटेंट को लिखने से पहले, और जब रिसर्च करने के बाद अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के किसी सोर्स से ली है या किसी अथॉरिटी से ली है, तो आप उसका सोर्स का भी लिंक डाल सकते हैं कि ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने उसके बेस से ली है। और अगर आप इन सब चीज़ों को करते हुए कंटेंट लिखेंगे और आपका जो क्वालिटी कंटेंट होगा वो लोगों की मदद करेगा, लोगों के लिए यूज़फुल होगा, तो वो ज़रूर रैंक भी करेगा और लोग उसे पसंद भी करेंगे। और लॉन्ग रन में वो ही चीज़ मैटर करेगी आपके ब्लॉग को सक्सेसफुल करने में। दोस्तों अब बात करते हैं लैंग्वेज और टोन की। जब आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। और उसकी जो टोन होनी चाहिए वो भी डेली यूज़ में या जो कन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं वो वाली टोन होनी चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग ब्लॉग के अंदर ना बड़े हाई फाई शब्द यूज़ कर देते हैं और उसकी जो टोन भी होती है बड़ी प्रोफेशनल है, टेक्निकल होती है। तो अब क्या होता है, जो इंसान पढ़ने आया वो एक नॉर्मल इंसान है, उसे वो समझ में ही नहीं आता, वो छोड़ के चला जाएगा ब्लॉग। क्योंकि आप लोगों के लिए ब्लॉग लिख रहे हो ना, तो लोगों को समझ में आए ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है। इसलिए इन्फॉर्मेशन को जितना सिंपल कर सकते, जितना ईजी लैंग्वेज में कर सकते हो उतना करिए, उसके बाद ही उसे पोस्ट करिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं विजुअल्स के बारे में। जब आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो उसके अंदर सारा टेक्स्ट होता है, और आप भी ध्यान देंगे कि टेक्स्ट पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आता, वो बड़ा बोरिंग लगता है। जैसे आपने अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, किताबें पढ़ी, वो बोरिंग होती है। अगर आप उसके अंदर ही इमेजेस डाल दें तो एक उसे मतलब वो यूज़र को अट्रैक्ट करती है, लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है, उसे पता भी चलता है यार इसके अंदर किससे रिलेटेड चीज़ें हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। एग्जांपल के लिए ये सैमरस के मैंने एक ब्लॉग खोल रखा है, तो आप देख सकते हैं सैमरस के जितने भी ब्लॉग्स होते हैं ना, ये प्रॉपर इमेजेस यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, यूज़र इंगेज होता है, उससे समझ में आती है किस चीज़ के बारे में। तो आप देख सकते हैं कितने सारे इन्होंने इमेजेस यूज़ कर रखी है। ठीक है, ये मेरे में लोड नहीं हो रहा है, तो हो गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी सारी इमेजेस इन्होंने यूज़ करी है, और इमेज ही है जिससे कि यूज़र को ना बड़े लास्ट तक पढ़ने में मज़ा आता है। उससे समझ में ये आता है कि जैसे ये हेडलाइन से रिलेटेड एक कुछ लिखी हुई कि सेवेटिंग, तो यहाँ पर इन्होंने इमेज में बता भी रखा है। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं इंटरेक्शन के बारे में, और इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी होती है एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर। अगर आप अपने यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनकी क्वेरी का जवाब देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे अपने उस ब्लॉग के ऊपर कमेंट करने के लिए, तो वो यूज़र आपकी वेबसाइट को लॉन्ग टर्म तक याद रखेगा। और ऐसे में क्या होगा, अगर उसे कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए होगी तो आपकी वेबसाइट पे आने वाला है। आप खुद ही एक एग्जांपल लीजिए ना, कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या आप कुछ भी टेक्निकल काम कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी ब्लॉग पोस्ट पे गए, उसने उसे एक्सप्लेन कर रखा, बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आप उसकी कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल देते हैं। अगर वो ऑथर आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व कर देता है रिप्लाई देके, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा यार मेरी उस वेबसाइट पे गया था, उसके ऑथर ने मेरी मदद करी थी। तो आपके ना एक दिमाग में एक लॉन्ग रन के लिए वो ब्रांड रह जाता है, वो वेबसाइट का नाम रह जाता है। वो जो यूज़र है वो भी आपकी वेबसाइट को पसंद करेगा और शेयर भी करेगा। इससे क्या होता है ना, आपकी जो वेबसाइट या आपका जो ब्लॉग है उस पर लोगों को भरोसा आता है, वो एक अथॉरिटी उसके अंदर बिल्ड होती है। तो इसलिए आपको इंटरेक्शन पे भी ध्यान देना है अपने ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करे हैं जो एक इंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए आपके काम आ सकते हैं, और अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप अच्छे से ब्लॉग लिख पाएंगे और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। तो ब्लॉग अच्छे से लिखिए और ऐसे लिखिए कि लोग उसके साथ इंगेज हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है या आपको कोई सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।